सदियापुर की जनता ये समस्याओं को लेकर खड़ी है, क्या कहना चाहते हैं। ये वार्ड नंबर 84 है। मैडम यहाँ आई हैं, अब तो चुनाव भी आ रहा है। अब चुनाव आएगा तो भाई हर आदमी कुछ ना कुछ बोलेगा ही। क्या समस्या है फिर? हमारे वार्ड नंबर 84 में सिर्फ समस्या ही समस्या है, जिसका हल कोई ने आज तक नहीं निकाला। और समस्या से ही यहाँ के क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। समस्या है, नालियों की हालत देख लीजिए, गलियों की हालत देख लीजिए, रोड की हालत देख लीजिए, सीवर लाइन एकदम ध्वस्त है। कोई बीमार पड़ जाए उसको हॉस्पिटल। विकास चाहते हैं, जनता के बीच में कोई नेता हमको ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में आ करके जनता के दुख को समझे और उसके लिए कार्य करे। अपना परिचय तो दीजिए। श्रीमती आशा देवी, समाज सेविका। 2 साल हुए इनके पति को मरे, इनके 4 बच्चे छोटे छोटे। इनकी जीविका अब कैसे चलेगी, इनको सहारा देने वाला कौन है? डॉक्टर ने इनको भी जवाब दे दिया। अब उन बच्चों के ना माँ रहेंगे ना पिता रहेंगे। तो इसमें सभासद क्या कर सकता है, बताइए। ये तो सरकार इनको अनुदान कर सकती है। नहीं तो इनके लिए फिर अच्छा बेहतर इलाज भी तो चाहिए इनको। तो किससे आप उम्मीद करती हैं? उम्मीद किससे? सरकार से उम्मीद करते हैं, डॉक्टरों से करते हैं, हॉस्पिटल से करते हैं। पूरी सुविधा इनको चाहिए। अच्छा, इनको सुविधा चाहिए इलाज के लिए। जी। क्या समस्या है? आप बड़ा पीड़ित लग रही है, परेशान लग रही है। अरे इधर पे आग लग गई थी, हमारे सारे कबूतर मर गए, सब खिड़की की दरवाजा हो गया, इनका दरवाजा सब जल गया। कोई हल नहीं निकला, इधर से करके आगे रख दिए हैं। हटने की कोई वही उम्मीद ही नहीं है। यहाँ की परेशानी क्या है? नाली की सफाई नहीं होती, रोड की सफाई नहीं होती। अपने अपने हाथ से हम लोग झाड़ू लगाते हैं। अच्छा, तो परेशानी है, समस्या है आपके क्षेत्र की। क्या नाम है आपका? अनीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज वार्ड नंबर 84 सदियापुर सपा संभावित पार्षद प्रत्याशी श्रीमती ज्योति निषाद चुनाव मैदान में। बता दें कि वरिष्ठ समाज सेवी एवं सपा नेता मदन मोहन निषाद उर्फ बच्चा निषाद लगभग 25 वर्षों से सपा से जुड़कर जनता की सेवा कर रहे हैं। अपने पुत्र वधू ज्योति निषाद को चुनाव लड़ाकर क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति निषाद के पति मन्नू निषाद उर्फ राजकुमार ने कहा, यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो सर्वप्रथम सड़क, नाली, खंजा एवं स्वास्थ्य हेतु सरकारी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, जिससे हमारे वार्ड में बीमार व्यक्ति का तत्काल इलाज कराया जा सके। 84 सदियापुर के आज पार्षद प्रत्याशी जो काफी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की हर तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई बीमार हो, दुख हो, गली नाली सड़क जो इनसे हो सका है वो करते जा रहे हैं। लेकिन अब मौका आया है चुनाव का, जिस पर ये अब चुनाव लड़कर पूरी तरह से सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे साथ है ज्योति निषाद जी, जो महिला पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगी। ज्योति जी एक महिला है आप, और इस क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो आप चुनाव भी लड़ना चाहती हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में। फिलहाल आप टिकट की मांग कर रही हैं, किससे कर रही हैं ये आप बाद में बताइएगा। लेकिन फिलहाल आप अपने क्षेत्र में क्या महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको क्षेत्र में? महसूस कहीं साफ है, कहीं सफाई है, कहीं नहीं हो रहा है। और महिलाओं की बहुत सी ऐसी समस्या है कि जो कि नहीं पूरा हो पा रहा है। किसी के पास विधवा पेंशन है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। अनेक लोग कभी कभी मिलते हैं, आते हैं तो बोलते हैं कि बच्चा भैया नहीं है क्या। उनसे ये चीज़ की मतलब इनकी दिक्कत है, इनसे कुछ कहना है कि मेरी बात मतलब ऊपर तक कहलवाई जाए। तो आप चुनाव अगर जीत जाती हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगी? मैं अगर चुनाव अगर जीत जाती हूँ, मैं मतलब वादा करती हूँ कि जितना मुझसे सक्षम होगा मैं कर सकूँगी, उतना मैं अपने नगर वासियों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे भी मतलब आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि जिसमें कि मैं आपका सेवा करने के लिए कि मैं मतलब कि आगे कुछ कर सकूं। इस उम्मीद से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति राजकुमार निषाद। आप ज्योति जी के पति के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में अपने काम करना चाहते हैं और चुनाव मैदान में भी तैयारी बनाए हैं करने की, ठीक है।
तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं सपा से, पिताजी हमारे 4 बार लड़ चुके हैं और मैं भी सपा से ही तैयारी कर रहा हूँ। काफी दिनों से सपा से जुड़े हैं कि अभी जुड़े हैं? नहीं, पिताजी तो हमारे 25 वर्ष से जुड़े, उनके पीछे भी हम भी लगे हुए हैं। जीवन बीत गया। और जीवन पिताजी हमारी बीत गई, मैं भी उन्हीं के साथ रह के हर चीज सीखता आ रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको कि हम सपा से चुनाव लड़ेंगे। आवेदक हैं आप? आवेदक हूँ। तो ये बताइए अपने क्षेत्र में क्या समस्याएं सबसे बड़ी? समस्या इतनी है कि समस्या की गिनती खत्म हो जाएगी। चाहे वो नाली हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, आए दिन तक की समस्या की। लाइट तो है ही है, पानी नहीं आता। लाइट हो तो पानी है, नहीं तो पानी नहीं है। पानी की समस्या है, सड़क नाली की सड़क में इतनी गंदगी है कि आप चल के आई हैं, खुद ही देखी हैं। सीवर लाइन और सीवर लाइन की भी समस्या है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे आता है, भैया मेरी मदद करिए, मेरे जगह पे इस तरह की गंदगी हो रही है। अच्छा, अगर आप जैसे कि मैंने ज्योति जी से पूछा, उन्होंने बताया कि मैं पहले काम करना चाहूँगी, तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे सबसे पहले अगर चुनाव जीतते हैं तो? मैं अगर चुनाव जीतता हूँ और सेवा के पर्पस, मुख्य कार्य बताइए। मुख्य कार्य मेरा है, मैंने जो सोचा है कि अपने चौराहा पे एक गाड़ी, सार्वजनिक गाड़ी। कौन सी गाड़ी? एक जो सार्वजनिक गाड़ी जो हमारी तरफ से होगी, हमारी टीम की तरफ से होगी, वो आए समय पे, जैसे किसी को डिलीवरी का समय उनको निःशुल्क उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, वहाँ से ले आया जाए। किसी को कोई दवा दुख तकलीफ होता है तो वो मेरी गाड़ी का उपयोग करें निःशुल्क। उनको दवा दिलाने से लेकर घर तक लाने की सुविधा मेरे पास। किसी का समय की मृत्यु हो दूसरी जाती है। समस्या क्या है? दूसरी समस्या यहाँ है राशन कार्ड की, अवैध की। और रोड नाली सड़क की नहीं है? रोड नाली सड़क तो आप देख ही रहे हैं, उसको बनवाने वाला कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, बनवाएंगे कि आप भी नहीं बनवाएंगे? नहीं, बनवाएंगे क्यों नहीं। बनवाना इसलिए है क्योंकि हर चीज सड़क से ही जुड़ी हुई है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार, राजकुमार, वार्ड नंबर 84। प्रयागराज के सदियापुर में वरिष्ठ समाज सेवी समाजवादी पार्टी के नेता आज हमारे साथ हैं, जो काफी दिनों से लगभग 25 वर्ष से सपा के बैनर तले चुनाव भी लड़े थे और आज भी उनकी बहू ज्योति निषाद चुनाव मैदान में उतर रही हैं। तो आज इनसे ही कुछ चर्चा कर लेते हैं कि क्यों इनकी बहू चुनाव मैदान में उतरी है। मेरी बहू इसलिए चुनाव में, मैं अपनी बहू को इसलिए उतारा हूँ कि मैं यहाँ लगभग 40 वर्ष से समाज सेवा करते चला आ रहा हूँ। मैंने जो अपने क्षेत्र में लोगों को बीमार से लेकर के नाली, सड़क, कूड़ा, कभी तो मैं अपने से भी उठाया करता था, यहाँ गांव वाले बता सकते हैं। और मैं जो काम किया हूँ, मेरे क्षेत्र में नहीं, पूरे इलाहाबाद में किसी सांसद विधायक की हिम्मत नहीं कि वो मेरे इतना काम करे। और जिस दिन काम करके दिखा देगा उस दिन मैं यहाँ से बिल्कुल घर द्वार बेच के चला जाऊँगा। मेरे क्षेत्र की समस्या नाली, कूड़ा, गरीब मर रहा है। अभी आपने देखा है मौके पर उधर से नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भर्ती नहीं। मैं ले गया, अभी 8 दिन से भर्ती कराया। उसकी जितनी जो मुझसे हो सकी शारीरिक मदद, मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन जो मेरे पास था वो मैंने किया। मेरे बच्चे 8 बजे रात वहाँ अस्पताल से आते थे, फिर मैं सुबह जाता था तो फिर मैं आता था तो मेरा बच्चा चला जाता था। इस तरीके उसकी हमने मदद की। और इसी तरीके से कम हमने यहाँ सैकड़ों लोगों की मदद की। कोई घर, कोई जात मुझसे ये नहीं छूटा होगा कि जिसकी मदद मैं ना किया हूँ। इसकी सर्विस करा ली जाए। अगर ये ऐसा है तो मुझे गांव वाले मेरी मदद करें। अगर ये मैं ऐसा नहीं किया हूँ तो मेरी मदद न करें। नहीं, मैं उपेक्षा करता हूँ कि मैं नहीं जीता तो मेरी बहू को जिता करके वो सामने लाए और मेरे काम को देखें। यदि मैं काम से वंचित किसी को रख दूंगा तो मैं इसके लिए जीवन में कभी अगर गांव के सामने खड़ा हूं तो मुझे खड़ा भी ना होने दें। मैं मदन मोहन उर्फ बच्चा निषाद, समाज सेविक, और अपनी जीवन में सारी जीवन समाजवादी के साथ बिता दिया। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।